क्या फैटी लिवर के पेशेंट्स मिल्क ले सकते हैं? तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फैटी लिवर वाले पेशेंट्स को दूध अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करना चाहिए तो इसके क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। इनफैक्ट इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि फैटी लिवर से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और जो स्टडीज की गई हो रिसेंट टाइम में वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहली बात ये पता होना चाहिए बहुत ही शॉर्ट में कि फैटी लिवर होता क्या है। फैटी लिवर से रिलेटेड मैंने अपना वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो एक बार उस वीडियो को देख सकते हैं डिटेल में फैटी लिवर जानने के लिए। इन शॉर्ट में अगर बोला जाए तो फैटी लिवर जो होता है उसमें हमारे लिवर में जो नॉर्मल फैट सेल्स हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है, वो ज़्यादा डिपॉजिट हो जाते हैं लिवर में और लिवर में सूजन कॉज करने लगते हैं, लिवर के फंक्शन को हैम्पर करता है। इसके मेन रीज़न क्या हो सकते हैं? सबसे पहला रीज़न है वो है अगर कोई बहुत ही ज़्यादा कैलोरी इनटेक करता हो, बहुत ही ज़्यादा ऑयली, ग्रीसी फूड खाते हो या फिर सेडेंटरी लाइफ। नाउ व्हाट इज़ सेडेंटरी लाइफ? अगर आपकी नॉर्मल डे टू डे लाइफ़स्टाइल में फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम है, एक्सरसाइज़ आप बहुत कम करते हैं, ज़्यादातर आपका जो वर्क है वो सिर्फ़ एक ही जगह बैठ के अगर होता है, तो उन पेशेंट्स को देखा गया है कि फैटी लिवर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, अगर वो अपनी प्रॉपर डाइट मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो। नेक्स्ट, अगर आपको ऑलरेडी कोई अंडरलाइंग कंडीशन हो जैसे कि फॉर एग्जांपल कैंसर हो, टीबी हो, उन कंडीशंस में भी देखा गया है कि लिवर पे ज़्यादा डैमेज पड़ता है और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण भी फैटी लिवर हो सकते हैं बॉडी में। नेक्स्ट, क्या फैटी लिवर पेशेंट्स को दूध पीना चाहिए? तो ये स्टडी में प्रूफ हो चुका है कि फैटी लिवर पेशेंट्स को फुल फैट मिल्क अवॉइड करना चाहिए। इनफैक्ट अगर किसी को बीपी या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, उन लोगों को भी फुल फैट मिल्क अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा ग्लिसराइड लेवल होता है, ट्राइग्लिसराइड बहुत ही हाई होता है, सैचुरेटेड फैट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे लिवर में फैट सेल्स को डिपोजिशन इंक्रीज करते हैं, आर्टरीज में ब्लॉकेज कॉज करते हैं, बीपी हाई रहता है, जिसकी और इसकी वजह से इन ऑल हमारी बॉडी में जो इफेक्ट है वो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। फुल फैट मिल्क में एंड मिल्क के प्रोडक्ट्स जैसे कि पनीर हो गया, घी हो गया, इनको अगर आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो इसकी वजह से ये देखा गया है कि ये लिवर को फाइब्रोसिस की तरफ भी प्रोग्रेसिव कर सकता है। नाउ व्हाट इज़ फाइब्रोसिस? अगर लिवर में लंबे समय तक बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक ऐसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर चल रही हो, फैट का डिपोजिशन हो रहा हो, तो क्या होता है, जो हेल्दी सेल्स हैं वो रिप्लेस्ड हो जाते हैं स्कार्ड सेल्स, यानी कि ऑलरेडी डैमेज सेल से वो रिप्लेस होने लगते हैं और धीरे धीरे उनका पूरी लेयर डिपॉजिट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे लिवर में सूजन आने लगती है एंड टॉक्सिन्स एंड इन्फेक्शंस की लेवल बढ़ जाता है। अगर फाइब्रोसिस को टाइमली हील या फिर ट्रीट नहीं किया गया तो ये अल्टीमेटली लिवर सिरोसिस की कंडीशन कॉज कर सकता है, और लिवर सिरोसिस की कंडीशन जो होती है वो रिवर्सिबल नहीं होती, वो बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है। उस कंडीशन में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। स्टडीज में ये भी प्रूफ हुआ है कि अगर ज़्यादा फैट आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे या फिर फुल फैट मिल्क ले रहे हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, तो उसकी वजह से नॉन अल्कोहलिक स्टियाटोहेपेटाइटिस की कंडीशन भी हो सकती है। ये कंडीशन जो है वो सिरोसिस की रिस्क इंक्रीज कर देता है, लिवर फेलियर में भी इसका बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। तो ये स्टडी में प्रूफ हो चुका है कि अगर आप अपनी डाइट में फैट कंट्रोल नहीं करते तो ये अल्टीमेटली लिवर फेलियर की तरफ आपको ले जाएगा। तो अगर मिल्क नहीं तो मिल्क के ऑल्टरनेटिव्स हम क्या-क्या ले सकते हैं? तो बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है आलमंड मिल्क। आलमंड मिल्क जो होता है वो हाई प्रोटीन मिल्क है एंड इसमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा भी कम होती है, लिवर फ्रेंडली है, प्लस इसमें विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा इंक्रीज रहती है, जो कि हमारी बॉडी में क्लेंजिंग इफेक्ट देता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी देता है, जो कि इन्फ्लेमेशन को भी रिवर्स करता है, हीलिंग में इंक्रीज करता है बॉडी को एंड इन ऑल हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर रखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आप इंक्लूड कर सकते हैं ओट मिल्क। ओट मिल्क जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा फाइब्रस मिल्क है, इसमें प्रोटीन का लेवल भी ज़्यादा है एंड फैट का लेवल कम है। तो ये जो है प्लांट बेस्ड मिल्क होता है, ये हमारी प्रूफ हो चुका है कि हमारे लिवर के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ये जो है हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है एंड लिवर के इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। नेक्स्ट आता है सोय मिल्क। तो जर्नल ऑफ हेपेटोलॉजी ने ये प्रूव किया है कि सोय मिल्क जो है वो हमारे लिवर में फ्रेंडली है काफ़ी, और लिवर के मेटाबॉलिज्म को भी बेटर रखता है, प्लस लिवर के इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है।
ये भी हाई प्रोटीन एंड लो सैचुरेटेड फैट मिल्क है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रह सकता है अगर आप इसे अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो। नेक्स्ट आता है कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क को भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ये काफ़ी बेनिफिशियल है, लेकिन इसको भी कम मात्रा में लेना है, ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना, क्योंकि इसमें मीडियम चेन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स होता है, और ये मीडियम चेन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स हमारे लिवर के लिए फ्रेंडली हो सकते हैं एंड लिवर में फाइब्रोसिस या फिर जो लिवर की प्रॉब्लम है उन कंडीशंस में हमें हेल्प कर सकता है ठीक होने में। तो अगर आप मिल्क को अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहते हैं तो आपको कौन-कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात, फुल फैट मिल्क आपको अवॉइड करना है या फिर फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स आपको अवॉइड करना है। कोई भी पनीर या फिर घी लेते टाइम एक बार उसके पीछे जो कंटेंट है, लेबल है, उसको ज़रूर पढ़ें कि उसमें कितनी प्रतिशत मात्रा है फैट की, कितना प्रोटीन है। तो ये पढ़ के बहुत ही अवेयर आपको प्रोडक्ट्स लेने हैं। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट है कि पोर्शन कंट्रोल करें। आप नॉर्मली एक दिन में 200 से 250 ml ऑफ मिल्क आप कंज्यूम कर सकते हैं। एंड बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जिस टाइम पे मिल्क ले रहे हैं वो टाइमिंग क्या रखें। ऐसा देखा गया है कि रात में आप अगर दूध लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है, प्लस आपके लिवर पे भी बहुत लोड पड़ता है। तो बहुत अच्छा होगा कि अगर आप मिल्क को कंज्यूम करें मॉर्निंग टाइम में या फिर इवनिंग स्नैक्स के टाइम। आफ्टर डिनर आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अपने डाइट में हाई प्रोटीन डाइट रखें एंड लो फैट कंज्यूम करना है, तो जिसके ऑल्टरनेटिव्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लाइक आलमंड मिल्क, सोया मिल्क, ओट मिल्क एक्सेट्रा आप इंक्लूड कर सकते हैं। एंड स्किम्ड मिल्क या फिर टोन्ड मिल्क आप इंक्लूड करें अपने डाइट में। स्पेशली स्किम्ड मिल्क जो होता है वो काफ़ी हेल्दी होता है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि इसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के साथ-साथ विटामिन डी का भी लेवल बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया गया रहता है। नेक्स्ट, क्या-क्या प्रिकॉशंस लेने हैं मिल्क कंज्यूम करते टाइम? सबसे पहली बात, नो एडेड शुगर। अपने मिल्क में आपको शुगर ऐड नहीं करनी है या फिर फ्लेवर्ड सिरप इंक्लूड नहीं करने हैं, या फिर ऐसे बहुत सारे पाउडर्स आते हैं जो आप मिल्क में इंक्लूड करते हैं, तो उनको अवॉइड करना है, क्योंकि जो एडेड शुगर या रिफाइंड शुगर रहती है वो भी हमारे लिवर पे स्ट्रेस कॉज़ करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमारे लिवर में एक्स्ट्रा डैमेज हो सकता है। तो मेक श्योर करें एडेड शुगर इंक्लूड नहीं करना है। नेक्स्ट, ऑलरेडी मैंने जैसे डिस्कस किया कि टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। कोशिश करें कि मिल्क को रात में ना लें, उसको मॉर्निंग या इवनिंग टाइम में रखें फॉर बेटर डाइजेशन एंड लेस स्ट्रेस पड़ेगा आपके लिवर पे। ऑल्सो अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन ने बताया कि अगर हम अपने मिल्क में शुगर इंटेक इंक्लूड करते हैं तो उसकी वजह से नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के चांसेस होना बहुत इंक्रीज हो जाता है। तो मेक श्योर करें कि आप शुगर ऐड नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, आप फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करें। ना व्हाट इज फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स? तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं मार्केट में जिसमें आप लेबल पढ़ेंगे तो फोर्टिफाइड लिखा होगा। उसका मतलब क्या होता है? इसमें एडेड न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन डी है एंड इसमें फैट का पोर्शन कंट्रोल्ड है, तो ये भी काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए। अगर आपको ऑलरेडी लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो कोशिश करें कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स आप अवॉइड करें एंड आप कोशिश कर सकते हैं कि प्लांट बेस्ड मिल्क आप इंक्लूड करें, लाइक सोया मिल्क, आलमंड मिल्क आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। लिवर से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या-क्या हैं? तो सबसे पहली बात कि लिवर के पास सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी होती है, यानी कि अगर लिवर में इन्फ्लेमेशन हो गई है तो वो रिवर्सिबल है, लेकिन अगर आप अपनी डाइट और अपनी फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करके रखते हैं तो लिवर सेल्स अपने आप रिपेयर हो सकते हैं। अगर आप मॉडरेट कैल्शियम इंटेक करते हैं तो ये भी आपके लिवर के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन हाई लेवल ऑफ कैल्शियम की वजह से भी लिवर में कैल्सिफिकेशन हो सकता है, लिवर में डैमेज हो सकता है, तो अपनी बॉडी में कैल्शियम का इंटेक भी आपको बहुत ही केयरफुली करना है। 2022 में द स्टडी ऑफ लैंसेट ने बताया कि जो लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स अगर हम इंक्लूड करते हैं अपने डाइट में तो वो हमारे लिवर के सेल्स को रिपेयर करने में हेल्प करता है। जर्नल ऑफ हेपेटोलॉजी ने 2023 में बताया कि प्लांट बेस्ड डेयरी प्रोडक्ट से आपका लिवर काफ़ी फ्रेंडली होता है और आपकी जो अनहेल्दी कंडीशन लिवर में होने लगती है वो भी रिवर्स हो सकती है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिवर में मिल्क आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं उससे रिलेटेड। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप मेरा ये वीडियो यूज़फुल था। थैंक यू।